फ्रेंड्स, आज के अगले वीडियो में हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं को या भिन्न वाली संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है और उनका जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमको 4/7 और 2/3 यह हमारी दो भिन्न या परिमेय संख्याएं हैं। इनको हमको आपस में घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 और 3 का आपको लघुत्तम करना पड़ेगा। तो 7 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा? 7 एकम 7 और 3 एकम 3, यानी कि 7 3 क्या हो जाएगा? 21। अब आगे इनको हल करने के लिए इस 7 से हम 3 में भाग देंगे। तो 7 से 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 से 21 में भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो भागफल क्या आया फ्रेंड्स? 3। इस 3 का गुणा ऊपर के किसमें होगा? 4 में। माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार 3 से भाग किस में देंगे? 21 में। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 3 7 21। इस 7 का गुणा किस में होगा? 2 में। 3 चौके 12 और 7 दूनी 14/21। 12 धन के हैं, 14 ऋण के हैं। धन और ऋण हमेशा घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो 14 में से 12 गए, कितने बचे? 2/21। इस तरह दो परिमेय संख्या को घटाने पे आंसर क्या आया है? ऋण 2/21। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी परिमेय संख्याओं को या भिन्न वाली संख्याओं को घटाते हैं तो जो हर होते हैं उनका हमको क्या करना है? लघुत्तम करना है हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स। लघुत्तम करने के बाद में आप क्या करेंगे? यहाँ 7 से आपने 21 में भाग दिया, 3 बार भाग गया। इस 3 का गुणा ऊपर के 4 में करेंगे, ऋण। फिर से हम 3 का भाग किस में करेंगे? 21 में करेंगे। तो कितना भागफल आया? 7। इस 7 का गुणा ऊपर के 2 में करेंगे, /21 कर देंगे। 3 चौक 12, ऋण 7 दूनी 14/21। 14 में से 12 गए, माइनस के कितने बचे? 2। इस तरह हमारा आंसर आ गया ऋण 2/21। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं या भिन्न संख्याओं को जोड़ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4/3 धन 2/8। यहाँ पर भी आपको परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो फिर से हम वही की वही काम करेंगे। सबसे पहले 8 और 3 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम। 3 एकम 3, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे लघुत्तम आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो लघुत्तम क्या आ गया है? 24। फिर से हम इस 3 से 24 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 3 और 2 24। इस 8 का गुणा हम ऊपर की किस में करेंगे? 4 में, धन। इस 8 से 24 में भाग देंगे तो 8 3 24। इस 3 का गुणा ऊपर के 2 में करेंगे। अब देखिए 8 में 4 का गुणा होगा, 8 चौक 32, धन। 3 में 2 का गुणा होगा, 3 दूनी 6/24। 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 38/24। वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन आप देखिए कि ऊपर 38 है, नीचे 24 है और दोनों के इकाई स्थान पे क्या है? सम संख्या 8 और 4, अर्थात इसमें 2 का भाग चले जाएगा। ऊपर भी 2 का भाग, नीचे भी 2 का भाग। 2 एकम 2, 2 नामे के 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 19/12। तो आपने अभी देखा परिमेय संख्याओं का जोड़ना। इसके पहले हमने देखा था परिमेय संख्याओं का घटाना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाने के बाद अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे होता है। तो परिमेय संख्याओं या भिन्न संख्याओं का गुणा बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए 4/7 और 12/8 का आपको गुणा करना है। तो इसमें आपको ना तो कोई लघुत्तम करना है, ना कोई दूसरा काम करना है। आप सीधा क्या करेंगे?
अंश अंश का गुणा करेंगे और हर हर का गुणा करेंगे। कैसे? देखिए, आपको 4 का गुणा 12 में करना रहेगा और 7 का गुणा 8 में। तो देखिए 12 चौके ये कितना हो जाएगा? 48, और ये 7 और 2 क्या हो जाएगा? 56। अब चूँकि यहाँ पे इकाई स्थान 8 है, यहाँ पे इकाई स्थान में 6 है, तो आप ऐसी कोई संख्या सोचिए जिनमें 48 भी आता है उसके पहाड़े में और 56 भी आता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी संग होगी 8 के पहाड़े में जो है 48 भी आता है और 56 भी आता है। तो हम ऊपर और नीचे किसका भाग दे देंगे? 8 का। तो 8 6 48 और 8 7 56। तो इस तरह आप देखिए, हमने अभी देखा भिन्नों का गुणा। भिन्नों को गुणा में कुछ नहीं करना रहता है, अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया 4 गुणित 12 7 गुणित 8, 12 चौक 48, 8 7 56, दोनों में 8 का भाग दे दिया तो 8 6 48, 8 7 56। अब इनमें कोई आपस में भाग जाएगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो गया 6/7। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है भिन्नों का आपस में गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, में हम सीखेंगे भिन्नों का भाग। जैसे मान लीजिए 5/7 भागित 2/3 का हमको भाग करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इस भाग हमको करना तो भाग है, लेकिन भाग को हम क्या करेंगे? बदल देंगे, उलट गुणित कर देंगे। कैसे करते हैं? देखिए 5/7, अब ये भाग क्या हो जाएगा? गुणा में बदल जाएगा, और ये जो 2/3 था ये हो जाएगा 3/2। और ये हमने पहले ही सीखा हुआ है कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा। तो 5 गुणा 3 और 7 गुणा 2, तो 5 3 15 और 7 दूनी 14। इस तरह हमने आंसर प्राप्त कर लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी भिन्नों का भाग होगा तो आपको इस भाग को क्या किस में बदलना पड़ेगा? गुणा में। गुणा में तो हम बदल देंगे, लेकिन जो दूसरी तरफ का भिन्न होगा वो उल्टा हो जाएगा, उलट गुणित हो जाएगा। जैसे 2/3 था तो गुणा चिन्ह करने के बाद में हो जाएगा 3/2। ठीक है फ्रेंड्स।